हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज आपके सामने एक नए टॉपिक जो कि क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी सब्जेक्ट में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग, स्कोप, नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो आज हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी होता क्या है। तो बच्चों, क्रिमिनोलॉजी से जाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्राइम क्या होता है। तो जो हमारा क्राइम होता है, क्राइम इज़ एन इलीगल एक्ट, जो कि एक इलीगल एक्ट है जो हमारे सोसाइटी में इलीगल है। इलीगल वर्क है, किसी का मर्डर करना, चोरी करना, एक्सीडेंट करना या फिर सेक्सुअल हरासमेंट करना, ये सब चीज़ें हमारा क्राइम में आता है। तो क्राइम के बाद बच्चों हम क्रिमिनोलॉजी पे जाते हैं कि क्रिमिनोलॉजी होता क्या है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल एंड क्राइम्स और क्रिमिनल की साइंटिफिक स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि किसी ने कोई इलीगल एक्ट कर दिया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, उसने ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया, उसके पीछे उसका क्या मोटिव था, इन सब चीज़ों को हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का यूज़ यहाँ पर होता है। तो बच्चों, इसमें अलग अलग हमारे जो जीस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सुदरलैंड, criminology is a branch of knowledge that studies the crime in the form of an incident. According to Donald R. Taft, criminology is a type of study that includes in it interpretation and subject matter, the interpretation of crime and its prevention, the criminal, infant criminal and punishment and remedies for them. According to Reckless, the criminologists study the subject of criminology. According to M.A. Eliot, criminology is the scientific study of crime and its prevention. According to Dr. Kenny, criminology is that branch of science of crime that is related with cause, interpretation and prevention of crime, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सो ऑल फॉर्म ऑफ द गीस्ट डेफिनेशंस, सबकी डेफिनेशंस का हमने एक ब्रीफ निकाला है कि क्रिमिनोलॉजी होता क्या है। तो क्रिमिनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज़ अबाउट द कॉज ऑफ क्राइम, कॉज ऑफ बिकमिंग क्रिमिनल, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड इट्स करेक्शन एंड वे बाय विच वन रीचेज क्राइम टू क्रिमिनल। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा क्रिमिनोलॉजी क्या होता है। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि वेदर क्रिमिनोलॉजी इज़ अ साइंस और नॉट। तो इनमें कुछ जीस्ट कहते हैं कि ये साइंस है, कुछ कहते हैं कि साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइंस, कोई भी चीज़ की को साइंस होने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी, द कैपेसिटी टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड कंसिक्वेंसेस, द सर्टेनिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स। तो अकॉर्डिंग टू दीज करेक्टरिस्टिक्स वी कैन से क्रिमिनोलॉजी इज़ अ साइंस एज फॉलो। हम इन करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो हमारी है वो साइंस है। कैसे, अब उसमें दिया हुआ है। नाउ क्रिमिनोलॉजी इज़ सीन इन द न्यू प्रोस्पेक्टिस, जो क्रिमिनोलॉजी है वो न्यू प्रोस्पेक्टिव में देखी जा रही है आजकल। जैसे कि काफ़ी न्यू और मॉडर्न मेथड्स, टेक्निक यूज़ करे जा रहे हैं क्रिमिनल का पता लगाने के लिए। जैसे नाउ डेज मैनी न्यू एंड मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ क्राइम टू criminals. Now the probabilities are getting shaped that by using these methods are conclusion right from
from will be stable, permanent and universal. Now criminology is being studied systematically like science. First क्राइम इज़ इन्वेस्टिगेटेड, पहले क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर क्रिमिनल सर्च करा जाएगा, द क्रिमिनल इज सर्च्ड, देन द कॉज एंड रेमेडीज़ आर सर्च, कॉज ढूंढे जाएंगे, रेमेडीज़ सर्च की जाएगी. तो दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी. फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, फॉर टेकिंग ओपिनियंस अबाउट फॉर्म्स ऑफ क्राइम द असिस्टेंस इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ का यूज़ हो रहा है आजकल किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. इन दीज लेबोरेटरीज द कंक्लूजन आर ड्राइव फ्रॉम द केमिकल एनालाइज ऑफ ब्लड, सीमेंस, हेयर्स, विसराज, कंपाउंड्स एट्सेट्रा. तो बच्चों यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्रिमिनोलॉजी को साइंस क्यों कहा गया है. बाकी अभी तो जो हमारे क्रिमिनोलॉजी में साइंस का यूज़ किया जा रहा है वो भी कुछ हद तक है. बाकी फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि साइंस का पूरी तरीके से यूज़ किया जाएगा किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो क्रिमिनोलॉजी फ्यूचर में तो बिल्कुल ही साइंस के ऊपर डिपेंड होगी. तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी. क्रिमिनोलॉजी पढ़ने का स्कोप क्या है. तो द फॉलोइंग थिंग्स आर स्टडीज़ अंडर क्रिमिनोलॉजी. क्रिमिनोलॉजी में दीज थिंग्स पढ़ी जा रही है. व्हाट इज़ क्राइम, वाई क्राइम आर कमिटेड, why the internal consequence of a man became criminal, how one can reach from point of crime to criminal, how crimes can be prevented, the nature of crime and its form, the cause of crime conduct, personal and individual study of crimes, criminals, prevention and remedies of crimes, procedure of enact of law, procedure of violation of law, sociology of law, science of crimes and penology. ये हमारे स्कोप्स हैं क्रिमिनोलॉजी के. अब हम एक इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी की हमें इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें क्रिमिनोलॉजी की. तो इसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं. इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द फैक्ट्स फॉर विच द क्राइम्स आर कमिटेड. It suggests, second point, it suggests the way of elimination of criminal instincts in society. Criminology help human that crime can be reduced. Fourth point, criminology studies the inner conscience of a man which excites the man for committing the crime. Fifth point, criminology tries to reform the criminal. It provides for the system of parole condemnation. Sixth point, criminology draws the attention of the government for newly committed crime in the society, the detection of crime like smuggling, tax evasion or sexual exploitation, white collar crime, etc. Criminology gives the legal awareness among general publics. This system of study became helpful to the IO in reaching from point of crime to criminals. Criminology suggests the way and means of checking the evil. Criminology tells the effective method by which the crimes can be controlled. तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा क्रिमिनोलॉजी का हम यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको साइंस क्यों कहा जाता है. तो बच्चों आज यही छोटा सा टॉपिक था क्रिमिनोलॉजी. ये हमारे क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर आता है. तो अगली अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है. हैव अ नाइस डे. थैंक यू फ्रेंड्स.